अब हम आपको दिखाएंगे वो खबर जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से देश के घर घर में हो रही है। आपने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी रहे मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घरों से करोड़ों रुपए कैश निकलते देखा। लेकिन इस कैश कांड में अब हुई है एक नई क्वीन की एंट्री, यानी आप कह सकते हैं कि पार्थ की एक और अर्पिता के बारे में पता चला है। कौन है, कहां है, कैसे पता चला, सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। कहानी सिर्फ उतनी नहीं है जितनी तस्वीरों में दिखाई दे रही है, बल्कि ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी के कैश कांड की कहानी दिनों दिन लंबी होती जा रही है। पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी का करप्शन कनेक्शन गहरा और गहरा दिख रहा है। अर्पिता के जिस घर को प्रवर्तन निदेशालय के अफसर खंगाल रहे हैं, वहां से सोना ही सोना और भ्रष्टाचार के नोटों का अंबार निकल रहा है। अर्पिता के एक घर से करीब 22 करोड़ कैश और दूसरे बंगले से करीब 28 करोड़ कैश मिल चुका है। करोड़ों का सोना भी इन कैश बंगलों से ईडी बरामद कर चुकी है। हालांकि ईडी को शक है कि कैश बंगलों में करोड़ों रुपए और छिपे हैं। ईडी ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए कोर्ट में पहले ही 100 करोड़ रुपए और बरामद होने की संभावना जताई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने फिलहाल कोलकाता के बेलघरिया टाउन क्लब में अर्पिता मुखर्जी के एक फ्लैट को सील कर दिया है। अर्पिता के 3 बैंक अकाउंट्स को भी ईडी ने फ्रीज कर दिया है। अर्पिता के इन तीनों अकाउंट में कुल 2.2 करोड़ रुपए की रकम है। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की निगाहें सिर्फ पार्थ और अर्पिता के कनेक्शन पर ही नहीं है, बल्कि नए सबूतों को जुटाने पर भी टिकी है। देश से लेकर विदेश तक ईडी वो तमाम तारों को तलाश रही है जो एसएससी घोटाले से जुड़े हुए हैं। और अब ईडी के मुताबिक उनको पार्थ चैटर्जी की एक और कैश क्वीन मिल चुकी है। जी हां, एक और कैश क्वीन। ईडी को लगता है कि अर्पिता के अलावा भी कोई ऐसा था जिससे पार्थों की मदद की ये जो घोटाले की रकम है उसे ठिकाने लगाने में। पार्थ की ये दोस्त कौन है? क्या वाकई इसका शिक्षक घोटाले से सीधा कनेक्शन है? और क्या पार्थ के कैश कनेक्शन का वो भी हिस्सा है? खुलासे के बाद ऐसे कुछ सवाल पूछे जाने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी की नजर पार्थ चैटर्जी की एक और दोस्त पर है। पार्थ चैटर्जी के इस दोस्त के पासपोर्ट को ईडी ने जांचा है। इस दोस्त के पासपोर्ट से उसके मलेशिया जाने की जानकारी मिली है। पार्थ की ये दोस्त मलेशिया क्यों गई, इसे लेकर पूछताछ की जा रही है। ईडी पार्थ के इस दोस्त का पासपोर्ट, उसकी फोटो और दूसरे दस्तावेज इकट्ठा कर रही है। ईडी ये जानकारी भी जुटा रही है कि क्या पार्थ की इस दोस्त का मलेशिया घूमने जाना सिर्फ एक बहाना था, और क्या वो मलेशिया सिर्फ इसलिए गई ताकि घोटाले की रकम को ठिकाने लगाया जा सके। ईडी को उम्मीद है कि पार्थ चैटर्जी पूछताछ में घोटाले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका के बारे में खुलासा करना शुरू करेंगे। वैसे पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी ने पहले ही इस घोटाले के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले दस्तावेज और जो कैश रिकवरी हुई है उसके आधार पर ईडी अर्पिता मुखर्जी से अब पूछताछ कर रही है। और अब ईडी ये देखेगा कि अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी के बयानों में कोई अंतर है या नहीं, और अगर कोई अंतर पाया जाता है तो हो सकता है दोनों को आमने सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ की जाए। ईडी की जांच और उसकी पूछताछ ने अर्पिता को रोने के लिए मजबूर कर दिया है। पार्थ चैटर्जी भी खुद को बार बार बीमार बताने की कोशिश में जुटे हैं। व्हील चेयर पर आ चुके हैं। कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। साथ ही इस पूरे विवाद पर कह रहे हैं कि ये वक्त ही बताएगा। हालांकि उनके लिए वक्त फिलहाल मुश्किलों से भरा है। उनकी ये मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी को अब शेल कंपनियों से जुड़ी संपत्तियों की भी तलाश है जो पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी ने बनाई थी। कोलकाता में सुरभि
और पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।